लोकसभा चुनाव में एक बार फिर पाकिस्तान, अमेरिका, चीन और यूक्रेन साथ ही अन्य देशों की हुई एंट्री। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं सत्याग्रह न्यूज 24 और मैं आपके साथ तान्या सिंह। खबर मोतिहारी से है, जहां जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही है, वैसे वैसे जिले के राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में आज भाजपा नगर निकाय द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में शिरकत करने व नगर निकाय में के मतदाताओं व जनप्रतिनिधियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सूबे बिहार के नगर विकास मंत्री नितिन नवीन मोतिहारी पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं आज नितिन नवीन ने इस लोकसभा चुनाव में पाकिस्तान, कश्मीर, रसिया, अमेरिका, यूक्रेन को शामिल कर यहां का राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया। उन्होंने नगर निकाय जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि यूक्रेन रसिया युद्ध के समय भारत ही ऐसे देश था जिसके कारण दोनों देशों ने एक दिन के लिए अपना युद्ध रोक दिया था और हमारे यहाँ के बच्चे सुरक्षित तो निकले ही, साथ ही पड़ोसी देश पाकिस्तान के बच्चे भी भारत का झंडा लेकर अपना जान बचाए थे। उन्होंने कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा कि साल 2011 तक कश्मीर में कोई भारत का झंडा नहीं ले जा सकता था और न फहरा सकता था, लेकिन आज की स्थिति ये है कि पूरे कश्मीर में भारत का तिरंगा शान से लहर रहा है और भारत की आवाज़ बुलंद कर रहा है। वहीं उन्होंने भारत की तुलना विकसित देश अमेरिका व चीन से की और कहा कि मोदी जी बहुत जल्द भारत को विकसित देश बना देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रकार अमेरिका, चीन, ब्रिटेन व अन्य देशों में सबसे पहले राष्ट्रवाद को विकसित किया गया, उसी तरह मोदी जी भी भारत में राष्ट्रवाद को विकसित करने में लगे हुए हैं। सुनिए क्या कुछ कहते हैं नितिन नवीन। चलने की बात करते हैं। आज भारत के तिरंगे का ये मान है कि यूक्रेन से लोग निकलते हैं बच्चे, तो एक बार भारत का प्रधानमंत्री रसिया से भी बात कर लेता है और यूक्रेन से भी बात कर लेता है। 24 घंटे तक पूरी लड़ाई रुक जाती है और दोनों ही देशों को मालूम है कि भारत के लोग यहाँ फंसे हैं, उनको निकालने के लिए हमें समय देना है। और 24 घंटे तक भारत के तिरंगे लेकर जो भी निकलना चाहता था वहाँ निकल के बाहर आ जाता है सुरक्षित। और वो भारत का ही लोग नहीं, पाकिस्तान के भी ऐसे लोग हैं जो फंसे हुए थे, भारत के तिरंगे के सहारे बाहर आ गए। ये है भारत के तिरंगे का महत्व। ये कोई परिवर्तन पहले का नहीं है। पहले हमारे तिरंगे में केवल हम अपने शहादत के लोगों को ओढ़े हुए देखते थे। आज वो दिन कहीं ना कहीं बदला है। मैं कश्मीर की बात करके जरूर अपनी बात को आगे रखूंगा। जिस कश्मीर को पूरे देश ने अलग तरीके से देखा होगा, लेकिन मुझे भी 2011 में जाने का मौका मिला। पाकिस्तान के झंडे वहाँ आराम से फहराए जाते थे और भारत के झंडे को चेकिंग किया जाता था, कोई भारत का झंडा लेके नहीं आए। ये थी कश्मीर की स्थिति, मैं खुद उसका गवाह हूँ। 2011 में पेपर की रद्दी के थी में झंडा छिपाकर हम लोग 2011 में एक राष्ट्रीय एकता यात्रा निकली तो उसमें लेके गए थे। एयरपोर्ट पर चेकिंग होता था कि भारत का झंडा लेके नहीं आना है। ये 2011 कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन वही सरकार जब हटी तो आज कश्मीर का लाल चौक तिरंगे से नहराया न जाता है। कोई की हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये किताब दिखती। मैं इसलिए इन बातों को शॉर्ट में आपसे ब्रीफ किया कि जहाँ हमें विकास की भी चिंता है, जहाँ अपने राज्य, अपने क्षेत्र, अपने की विकास की भी चिंता है, वहीं अपने राष्ट्र की भी चिंता है। हमें मालूम है कि अगर सांस्कृतिक विरासत मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा। आप देख सकते हैं दुनिया के नज़रों को, अमेरिका अगर मजबूत हुआ तो पहले अपने राष्ट्र को मजबूत किया, चीन अगर मजबूत हुआ तो अपने राष्ट्रवाद को पहले मजबूत किया, और भारत भी अगर मजबूत हो रहा है तो पहले उसका राष्ट्रवाद मजबूत हुआ। इसलिए भारत आज विकास के रूप में आगे बढ़ रहा है। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा।